हरिओम। 7.2 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमिति के ऑनलाइन कक्षा क्लास क्रमांक अपने आज 15 है, वीडियो क्रमांक 15, जिसमें हम पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ये दो टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण शब्द आया पूरक कोण। कोण का मतलब आप जानते हो, एक बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनने वाली आकृति को कोण कहते हैं। कोण को डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। पूरक कौन कौन से होते हैं? मैंने त्रिकोणमिति के शुरुआत में भी आपको पूरक और समपूरक कोण की परिभाषा बताई थी। एक बार वापस हम उसको देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए 37 और 53, इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, तो ये पूरक कोण युग्म है। पूरक कोण युग्म, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उन्हें पूरक कोण युग्म कहते हैं। जैसे 37 डिग्री और 53 डिग्री पूरक कोण है, ठीक इसी प्रकार 32 डिग्री और 58 डिग्री पूरक कोण है। 10 डिग्री और 80 डिग्री ये पूरक कोण है। इनका क्या संबंध होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के साथ? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात अपने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक है, वो यदि पूरक कोणों के हो तो उनमें परस्पर क्या संबंध होता है, क्या अनुपात होता है, वो जानते हैं हम। देखिए सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। तो जैसे मान लो एक कोण हुआ x, एक कोण हुआ थीटा, इन दोनों का योग हुआ 90, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, पूरक कोण कहलाएंगे। अब यदि थीटा ज्ञात करना है या x ज्ञात करना है, जैसे मान लो x ज्ञात करना है तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। तो कोई भी x कोण का मान है वो 90 में से थीटा घटाने पर आएगा। दूसरा पूरक कोण, जैसे मान लो एक पूरक कोण है 30 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है, 30 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? 90 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमिति के साथ जो अनुपात है वो बराबर होता है। किसका किसके साथ बराबर होता है वो हम जानेंगे। यहाँ साइन थीटा का कोई मान है वो कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर ले लिया 30 डिग्री, तो साइन थीटा का मान यानी साइन 30 डिग्री का मान विशेष कोणों की जो सारणी है उसके अनुसार साइन 30 डिग्री का मान क्या हो रहा है? 1/2 होता है, 1/2। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा का जो मान आएगा वो कॉस थीटा में यदि 90 में से वो थीटा घटा दे, कॉस के साथ 90 में से वो थीटा घटाने पर जो कोण आ रहा है उसका मान बराबर होगा। कैसे? देखिए साइन 30 का मान आया 1/2। अब हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस 90 में से 30 घटाने पर, 90 में से 30 घटाने पर कितना आया? 60 आया, तो कॉस 60 आया। अब कॉस 60 का मान क्या होगा? 1/2। अतः हम कह सकते हैं कि साइन 30 और कॉस 60 का मान क्या है? बराबर है। साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान बराबर है। यहाँ 60 और 30 एक दूसरे के पूरक है। 30 को हमने लिया थीटा और कॉस 60 आएगा 90 में से 30 घटाने पर, यानी 90 में से थीटा घटाने पर आया। अतः साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार
दूसरा अनुपात cos थीटा का मान साइन 90 माइनस थीटा, इसका उल्टा हुआ 60, 90 में से 60 घटाओ तो 30 आ जाएगा। साइन 30 का और cos 60 का एक दूसरे के बराबर है, ये सेम अनुपात है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। दूसरा हुआ tan थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा का मान कोट में से ये 90 में से थीटा घटाने पर जो कोट के साथ लिखेंगे उसका मान बराबर होगा। वैसे tan थीटा का मान है, कोट का व्युत्क्रम भी होता है, उल्टा भी होता है और पूरक भी होता है, दोनों बराबर होते हैं। पूरक कोण कैसे, जैसे tan हमने 30 डिग्री थीटा लिया तो tan 30 का मान कितना हुआ, tan 30 का मान हुआ 1/√3। tan 30 का मान होता है सारणी के अनुसार 1/√3। अब कोट 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 यानी कोट 60, कोट 60 का मान भी होता है 1/√3। सारणी में जब हम मान देखेंगे तो कोट 60 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा और tan 30 का मान भी 1/√3 है। तो दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है। सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का कोई भी मान है वो कोसेक 90 में थीटा घटाने पर आएगा, वो बराबर होगा। इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये पूरक कोण अनुपात तीन एक दूसरे के पूरक है, तो कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। साइन का पूरक हुआ cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा का पूरक हुआ साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा के बराबर हुआ cot 90 माइनस थीटा, cot के बराबर पुनः हुआ tan 90 माइनस थीटा। ये दोनों एक ही चीज है, क्यों लिखने का थोड़ा फर्क है, अंतर है। सेक थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा और cosec बराबर sec 90 माइनस थीटा, एक दूसरे के पूरक है। 30 का पूरक 60 है तो 60 का पूरक 30 हुआ, बस इतनी सी बात है। अब इन अनुपातों को प्रश्नों में किस प्रकार लागू करते हैं और मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में त्रिकोणमिति जो अध्याय 7 है उसमें एक क्वेश्चन तो 6 नंबर का आता ही है, 3-3 के 2 पार्ट 27वां, और एक क्वेश्चन 1 अंक का आता है। एक अंक के 2 सवाल आते हैं, एक अंक के 2 क्वेश्चन। पहले मैंने शुरुआत में बताया था एक अंक के 2 क्वेश्चन, एक 3 अंक का और एक 6 अंक का, 4 प्रश्न आते हैं टोटल। 4 प्रश्न बोर्ड में आते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है ना, और अंक आते हैं टोटली 11। तो एक अंक का जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक तो 6.1 का और एक आता है 7.2 का जो हम कर रहे हैं अभी, और ये 3 अंक का ये 8वें अध्याय में से आता है और ये 7.1 में से आता है, हमने जो पहले सिद्ध कर लिया, प्रूफ कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन आते हैं 2 एक अंक के, एक 6.1 का एक 7.2 का, इसमें थोड़ा सा अपने को पहचानना होता है कि कौन सा पूरक कोण वाला है और कौन सा विशेष कोण वाला है। देखो जो सारणी हमने बनाई ना उसमें कौन कौन से कोण थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वाले कोण थे। जब क्वेश्चन में यही कोण आए हुए हैं तो हम वहाँ सारणी वाला मान रख सकते हैं, लेकिन ये जो प्रश्न है इसमें 3753 आ रहा है। अब आपकी जो सारणी है उसमें 3753 नहीं है, तो सीधा सा आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ हम पूरक कोणों का अनुपात लागू करेंगे। बस ये अंतर पहचानना है दोनों क्वेश्चन में। दोनों एक अंक के क्वेश्चन हैं और दोनों लगभग कंटिन्यू आते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरक कोण लागू होता है और विशेष कोणों का अनुपात लागू होता है। कई बार एक प्रश्न में पूरक कोण अनुपात और विशेष कोणों का अनुपात दोनों एक साथ लागू करके भी आंसर निकालना होता है। सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है, इसमें प्रश्न होता है, उसमें एक पद में पूरक भी लागू हो सकता है और अगले पद में इसका मान भी रखना हो सकता है। जब अकेला त्रिकोणमिति अनुपात हो, साइन 60 हो, cos 60 हो, साइन 90 हो, तो वहाँ हम सीधा सारणी वाला मान रखेंगे। लेकिन इस प्रकार 2 साथ में दिया हुआ पूरक, cos और साइन है, कोसेक और सेक है, tan और cot है, तो यहाँ पूरक कोणों का अनुपात लागू होगा। देखिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है अपना। उसका पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, मान रखते हैं पूरक कोण का। cos 37 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री। यहाँ ऐसा नहीं है कि अंश में ही बदलना है, हर या अंश दोनों में से एक को दूसरे अनुपात में बदल दो, पूरक अनुपात में बदल दो। सबसे पहले पता करना है कि 37 और 53 का योग कितना हो रहा है।
90 डिग्री। यदि योग 90 हो रहा है तो पूरक कोण अनुपात लागू होगा। दूसरा साइन और कॉस एक दूसरे के क्या है, पूरक है। साइन और कॉस पूरक है और 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस को साइन में बदल देते हैं। कॉस का मान कर देते हैं साइन 90 माइनस 37 और बट्टे में साइन 53। अब यहाँ हम जानते हैं चूंकि कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का मान किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये पूरक कोण अनुपात लागू हो रहा है, साइन 90 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे 37 डिग्री है तो 90 में 37 घटा दो, कितना आया, साइन 53 डिग्री। बट्टे में क्या है, साइन 53 डिग्री। साइन 53 से साइन 53 काट दिया, कितना आया, 1। तो इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। दोनों पूरक कोण है इसलिए इसका मान 1 आया। अब यहाँ प्लस में एक और होता तो 1 और 1 2 हो जाता। अधिकतर मान इसके 1 0 2 3 ऐसे ही आएंगे। दूसरा करते हैं, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये अपने को कॉपी में लिखना है होमवर्क में। दूसरा भाग देखो, कोसेक 32 और सेक 58, दोनों में से एक को बदलो। या तो सेक को कोसेक में बदलो या कोसेक को सेक में। यहाँ हमने कॉस को साइन में बदला, यहाँ मैं सेक को कोसेक में बदल देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख दो, कोसेक 32 डिग्री। देखिए दोनों में से एक को बदलना है, दोनों को बदलना नहीं। दोनों को बदलोगे तो वापस वही स्थिति आ जाएगी। ठीक है, सेक का मान क्या होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 58 डिग्री, 90 माइनस 58, क्योंकि 32 और 58 90 हो रहा है। तो कोसेक 32 डिग्री बटा कोसेक 32 डिग्री। 90 में से 58 घटाना 32 आया, दोनों सेम हो गए, कट गया, क्या आया, 1। बस ठीक इसी प्रकार tan 10 और cot 80, 10 और 80 दोनों का योग कितना हो रहा है, 90। और tan और cot एक दूसरे के पूरक भी है। tan और cot, यहाँ पर देखो tan और cot ऐसे है, पूरक भी है और व्युत्क्रम भी है, उल्टा भी है। यहाँ पूरक कोण अनुपात लागू होगा तो हम बदल देते हैं। मान लो tan को ऐसे कैसे रख दिया और cot को बदल दिया तो क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ है 80 डिग्री। tan 10 डिग्री बटा tan 90 में से 80 घटाओ 10 डिग्री, दोनों को काटने पर क्या आया, 1। इस प्रकार पूरक कोण का अनुपात लागू करते हैं। पहले का चौथा भाग, cos 19 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री, cos 19 बटा साइन 71 डिग्री। अब 19 और 71 जोड़ने पर कितना हो रहा है, 19 और 71 90 हो रहा है। तो यहाँ पे पूरक कोण अनुपात लागू होगा। देखते दोनों में से एक को बदल दो। हमेशा ध्यान रखना, दो पूरक कोण होते हैं ना, दोनों में से एक को बदलना है। ऐसा नहीं दोनों को बदल दो, दोनों को बदलो वापस वही स्थिति आ जाएगी, अपना कटेगा नहीं, उत्तर आएगा नहीं, 1 0 जो भी आ रहा है। तो क्या करना चाहिए, दोनों में से एक को उसके पूरक कोण के अनुपात में बदलना चाहिए हल करने के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ अपने हैं cos 19 बटा साइन 71, तो हम क्या करेंगे, या तो cos को बदलो या साइन को। ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइन को ही बदलना है या cos को बदलना, दोनों में से एक को बदलना है, दोनों को नहीं। जैसे यहाँ अंश को बदलते हैं हम, cos की जगह क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस 19 डिग्री। ध्यान रखना है आपको, लिखना है, चूंकि साइन थीटा cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये लिखना जरूरी होता ब्रैकेट में, चूंकि हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और ये ब्रैकेट में करना होता है। बट्टे में साइन 71 डिग्री, 90 में से 19 घटाओ 71 आएगा, साइन 71 डिग्री बटा साइन 71 डिग्री, काटने पर 1 आया, इसका उत्तर हो गया 1। दूसरा देखते हैं, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, कोसेक 25 माइनस सेक 65। यहाँ पहले तो सब बटे में था, अब यहाँ माइनस में आ गया है, घटाना है। कोसेक 25 डिग्री में सेक 65 डिग्री घटाइए,
इसमें भी वही नियम है, दोनों में से एक बदलो। पहले देखो 25 और 65 कितना हो रहा है, योग 90 हो रहा है, और कोसेक और सेक एक दूसरे के पूरक है, तो दोनों में से एक बदल दो, या तो कोसेक को सेक में या सेक को कोसेक में। तो ये हम बदलते हैं कोसेक को सेक में। तो कोसेक की जगह क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले ही, चूँकि कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा होता है पूरे कोण अनुपात, क्योंकि योग क्या हो रहा है 90 हो रहा है। यहाँ लिख देते हैं सेक 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 25 माइनस सेक 65 डिग्री। अब 90 में से 25 घटाओ, सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री। अब सेक 65 में सेक 65 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 0 0। ये इसका आंसर हुआ। ठीक, दूसरा लेते हैं, दूसरे का दूसरा भाग, कोट 34 tan 56। यहाँ हमने पहले को बदला कोसेक को, यहाँ दूसरे को बदल देते हैं, किसी को बदलो उत्तर वही आने वाला है। यहाँ ऐसे लिख देते हैं कि चूँकि tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कोट 34 डिग्री माइनस कोट 90 माइनस 56, 90 माइनस 56, थीटा बराबर यहाँ 56 डिग्री है, तो कोट 34 डिग्री माइनस 90 में से 56 घटाओ, कोट 34 डिग्री घटाया, कोट 34 में से कोट 34 घटाया, क्या आया 0 आंसर आया। आगे करते हैं इसका भाग 3, दूसरे का तीसरा पार्ट, साइन 36 डिग्री बटा कोस 54 डिग्री। 54 और 36 जोड़िए, 54 और 36 कितना हो रहा है, 6 4 10 1 90 हो रहा है ना, और साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक है। माइनस दूसरी भिन्न है अपने, माइनस साइन 54 बटा कॉस 36, इनको हल करना है, इस भिन्न को सॉल्व करना है। देखिए पूरे कोण अनुपात में बदल देते हैं, साइन थीटा है उसको कॉस में बदल दो, हो जाएगा कॉस 90 माइनस 36 बटा कॉस 54 डिग्री माइनस एक, देखो इधर किसको बदला हमने, कॉस को, मतलब साइन को कॉस में बदला, तो यहाँ पर भी साइन को किस में बदल देते हैं, कॉस में बदल देते हैं। साइन को कॉस में बदल दो, हो जाएगा कॉस 90 माइनस 54 बटा कॉस 36। यहाँ हो गया कॉस 90 में से 36 घटाओ 54 बटा कॉस 54 डिग्री माइनस 90 में से 54 घटाओ कॉस 36 बटा कॉस 36। 54 से 36 ये कट गया, इसका मान आएगा 1 और इसका भी आएगा 1, 1 में से 1 घटाया 0, तो ये घटाने पर क्या आएगा 0 आएगा। लगभग क्वेश्चनों में जब आगे प्लस में नहीं हो या स्क्वायर नहीं हो तो माइनस करने पर इस प्रकार के जो सवाल आएंगे उसका आंसर 0 ही आने वाला है। अब चौथा भाग थोड़ा सा इससे अलग है, इसमें एक को डायरेक्ट दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, तो हम यहाँ पर सीधा कॉस 90 माइनस थीटा का मान रखेंगे। साइन थीटा गुणा, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुणा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या रखेंगे, सीधा साइन थीटा। हम जानते हैं चूंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो एक तो साइन पहले से आया हुआ है साइन थीटा गुणा कॉस 90 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या हुआ कॉस थीटा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर केवल साइन के ऊपर आएगा, थीटा को थीटा से कभी गुणा नहीं किया जाता, ये केवल इसके मान को प्रदर्शित करता है, ये यहाँ बैठा है, प्लस कॉस को कॉस से गुणा करो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा क्या होता है
1 होता है पहली सर्वसमीका। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आंसर आया। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। आगे करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 3। तीसरे का पहला साइन 70 डिग्री माइनस साइन 90 गुणा साइन 90 माइनस कॉस 20 और देखो साइन 70 गुणा साइन 20 माइनस कॉस 20 और कॉस 70। तो यहाँ 70 और 20 कितना हो रहा है 90 और यहाँ पर भी 70 और 20 90 और दोनों एक दूसरे के क्या है पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। तो हम क्या करते हैं एक साइड को या इसको बदलो या इसको, दोनों में से एक को बदल देते हैं साइन में। यहाँ कॉस 20 का मान साइन में क्या होगा साइन 70 होगा और कॉस 70 का मान साइन में क्या होगा साइन 20 होगा। तो साइन 20 और साइन 70 इधर भी साइन 20 और साइन 70 दोनों सेम है, सेम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको बहुत सरल है ये, डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। साइन 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री माइनस यहाँ पे कॉस 20 है ना वो किस में बदल जाएगा साइन 90 माइनस 20 गुणा साइन 90 माइनस 70 पूरे कोण अनुपात लागू करने पर साइन 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री माइनस साइन 70 90 में से 20 घटेंगे 70 और साइन 20। देखो ये वाला और ये वाला सेम हुआ, ये पूरा भाग और ये पूरा भाग दोनों सेम है, गुणा में तो घटाने पर क्या आ जाएगा सीधा 0 लिख दो बस। एक को बदला कॉस 20 को साइन 70 में बदल दिया, कॉस 70 को साइन 20 में बदल दिया और इसमें से ये घटाओ 0 है ना, बहुत सरल है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसको बदल देते हैं 2, यहाँ 23 और 67, 23 और 67 कितना हुआ 90 हुआ। दोनों में से एक को बदलो या साइन को या कॉस को, कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस 67, कॉस थीटा का मान हो गया साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर हो गया साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा का मान यहाँ पे है 67 और बट्टे में लिख दो साइन 23। एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। माइनस tan 45 है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉट 90 माइनस 40 है, 90 माइनस 40, tan 40 है कॉट 90 माइनस 40 बट्टे में कॉट 50 डिग्री और माइनस cos 60, cos 60 अकेले ही है, देखो इसके साथ भी पूरे कोण नहीं है तो cos 60 का मान हम सारणी से रख देते हैं। सारणी से cos 60 का मान क्या होगा 1/2, यहाँ रख देते हैं 1/2। ठीक, 2 गुणा साइन 90 माइनस 67 का हो गया साइन 90 में से 67 घटाओ 23 बट्टे में साइन 23 माइनस कॉट 90 में से घटाओ कॉट 50, 90 में से 40 घटाने पर 50 बट्टे में आया कॉट 50 डिग्री और माइनस आया 1/2। ये देखो कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पर 1 आया ना, साइन 30 कटने पर 1 आता है, अंश और हर काट में 1 घटाते तब 0 आता है। 2 एकम 2 माइनस यहाँ पर भी 1 और माइनस 1/2, 2 में से 1 घटाओ 1 और 1 में से 1/2, 1 यानी पूरा, 1/2 यानी आधा। ये घटाने पर पीछे क्या बचेगा 1/2। कैसे, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 आएगा और 2 एकम 2, 2 में से 1 घटाया 1, मतलब 1 में से आधा घटाने पर क्या आएगा आधा आएगा, 1/2 आएगा। ये अपना आंसर होगा। धन्यवाद।